हाय, दिस इज़ रीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़ सीटेट वाले बच्चों के लिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। इससे पहले हमारे 4 टॉपिक हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस आप जरूर कंसीडर करें, जिसमें हमने सारे ऑर्गन सिस्टम डिटेल में डिस्कस किए हैं अलॉन्ग विद द 15 to 20 MCQs जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उन टॉपिक्स के। ओके, तो कौन कौन से किए हमने? ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम किया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये 4 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज है हमारा डे 9th। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ये जो पीपीटी है आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल आरबी कौशल एकेडमी पे, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम एसिड से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ एसिड? आपने पढ़ा ही होगा 7th क्लास में। एसिड बेस एंड सॉल्ट एक पूरा चैप्टर है। तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स जो भी चीज़ हमें खाने में खट्टी लगे हम कहते हैं इट इज़ एसिड। ठीक है, जो चीज़ हमें खाने में थोड़ी सी बिटर लगे, बिटर इन टेस्ट या सॉपी इन टच होती है, उसे हम कहते हैं दिस इज बेस। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। बट हम हर चीज़ को टेस्ट करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। घर में जो ईटेबल चीज़ें हैं जिनको हम हमारे घर में हैं जिनको खा पी सकते हैं उनको तो हम टेस्ट करके फाइंड आउट कर लेंगे कि इट इज़ एसिडिक और इट इज़ बेसिक। बट जो चीज़ें हर चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते ना, तो उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इट इज़ एसिड और इट इज़ बेस? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स। उसके लिए यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स। ओके, तो 2 टाइप के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। तो दोनों डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले एसिड्स कर लेते हैं, फिर बेस, देन उसके बाद हम इंडिकेटर्स करेंगे, पीएच स्केल करेंगे एंड देन विल डू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ ऑल्सो डू। ठीक है, बस ये 4-5 चीज़ें जो डिस्कस करने वाले हैं आज हम अपने टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर के MCQs जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं आपके सीटेट में 2018 से 2023 या 24 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जहाँ भी एसिड बेस सॉल्ट के क्वेश्चन आए हैं तो क्वेश्चंस हम कर लेंगे। ठीक है, और एक और बात बता दूँ इसके अलावा कि जो बच्चे नए हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उनको बता दूँ कि हमारा जो है मैंने एक सीटेट की प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज़ की थी। सीटेट प्रीवियस क्वेश्चन इस नाम से सीरीज़ है। उसमें 2018 से लेके 2023 तक के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। कुछ बीच में जो ऑनलाइन हुए थे वो भी डिस्कस किए थे, ऑफलाइन वाले भी डिस्कस किए। तो सारे ही बीच बीच में 2019 में 18 में 2-2 मोड में मतलब 2 पेपर हुए ना उस टाइम। तो जुलाई में भी हुआ है, नवंबर में भी हुआ है, तो वो दोनों ही पेपर डिस्कस किए हमने। तो जहाँ 2 हुए 2 किए हैं, 1 हुआ 1 किए हैं, मतलब जितने भी टोटल हुए हैं 2018 से 2023 तक के वो सारे पेपर हमने डिस्कस किए हैं साइंस के। ठीक है, पेपर 2 के लिए बात कर रही हूँ मैं। तो 30 मार्क्स का जो पेपर आता है आपका, वो सारे 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। 20 मार्क्स की थ्योरी प्लस 10 मार्क्स की साइंस पेडागोजी। तो साइंस पेडागोजी भी इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। उसके साथ साथ मैंने आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया था। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हमने, सारा मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो वो वीडियोस आप जरूर कंसिडर करें, वो वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। उससे क्या है ना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का पेपर पूछा जाता है, किस तरह का पैटर्न होता है, किस तरह से हमें पेपर अटैम्प्ट करना है, कितने टाइम में करना है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी चीज़ें। तो आप वो वीडियोस जरूर कंसिडर करें। और उसमें ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा हमने वही डिस्कस किया। उसमें जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन, सारा टॉपिक, पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है अलॉन्ग विथ क्वेश्चन आंसर। तो वो आप वीडियो जरूर कंसिडर करें। ठीक है, वो वीडियोस देख लेना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एसिड्स। सो एसिड्स मैंने बताया, एसिड्स क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेमन हो गया, कर्ड हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है, जूसेस हो गए, जितने फ्रूट्स होते हैं हमारे उनमें एसिड प्रेजेंट होता है, क्योंकि खट्टे टेस्ट के होते हैं ना, वो सोर इन टेस्ट होते हैं, तो उनमें क्या एसिड प्रेजेंट होता है। सो एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट इज सोर एंड आर corrosive इन नेचर। इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब लिटमस पेपर क्या है? एक मिनट।
ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो लिटमस पेपर क्या है अभी आगे इंडिकेटर में पढ़ेंगे हम। एक टाइप का इंडिकेटर है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो नेचर में प्रेजेंट होता है। लाइकन्स एक प्लांट होते हैं जिससे लिटमस को हम डिराइव करते हैं। लिटमस जो है लाइकन्स नाम के एक प्लांट है उससे बना होता है, ठीक है। वो आगे आप जब डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स तब मैं बताती हूँ। अच्छा, एसिड्स का हमने कर लिया कि इट इज सॉर इन टेस्ट एंड आर करोसिव इन नेचर। करोसिव कैसे होते हैं, कुछ जो केमिकल्स हैं, कुछ जो हमें नहीं पता, जिनको हम नहीं खा के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिनको हम खा के, हर चीज़ को तो हम खा के टेस्ट नहीं करेंगे ना, खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, नमकीन है, कैसी है। हर चीज़ को बस जो हमारे घर में चीज़ें प्रेजेंट हैं, जो ईटेबल्स हैं, फूड्स हैं, वेजिटेबल्स है, कोई खाने वाली चीज़ है, बस उसी को हम टेस्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि इट इज़ सोर इन टेस्ट और विच टेस्ट इट हैज़, ठीक है। बट कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो है तो एसिड बट हार्मफुल होती हैं, करोसिव इन नेचर होती हैं। फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये भी एसिड है बट इट इज़ हार्मफुल इन नेचर और इनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। ये जो है केमिकल रिएक्शंस के को करने में यूज़ करते हैं हम। जैसे लैब में आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे अपनी साइंस लैब में, तो वहाँ पे ये जो है हम यूज़ करते हैं। हार्श नेचर होते हैं, सिंथेटिक एसिड्स होते हैं ये। तो ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं है नेचर में बट सिंथेटिक हैं ये एसिड्स एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल इन नेचर। और ये जो है HCl जो है, HCl तो हमारे स्टमक में भी पाया जाता है। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। और पेप्सिन नाम की एक एंजाइम होती है हमारे पेट में जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन में हेल्प करती है। तो पेप्सिन जो एंजाइम है तभी एक्टिव होती है जब उसे HCl मिलता है, जब वो उसको एसिडिक सब्सटेंस मिलता है तो उसी की प्रेजेंस में वो एक्टिवेट होती है, उसी की प्रेजेंस में वो अपना काम करती है, ठीक है। तो HCl इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अवर स्टमक, ठीक है। तो कुछ नेचुरल एसिड्स होते हैं, कुछ मैन मेड या सिंथेटिक एसिड्स होते हैं जो ह्यूमन ने बनाए होते हैं, ठीक है। और इनको हम यूज़ करते हैं अपनी लैब वगैरह में एक्टिविटीज़ करने के लिए, टाइट्रेशंस करने के लिए, ठीक है। ओके, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अगर ब्लू लिटमस है उसको रेड कर देगा। जो रेड इसमें भी अलग अलग है कि एसिड में एसिड क्या करता है, एसिड रेड कलर देगा, बेसिक सब्सटेंस है तो रेड लिटमस ब्लू कलर देगा, ठीक है। वो आगे इंडिकेटर में पढ़ेंगे हम। दिस सब्सटेंसेस आर केमिकली एसिडिक इन नेचर। व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर, बिकॉज इट कंटेन्स एसिड्स। इनके अंदर एसिड होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिडिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज जूस, कर्ड, विनेगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट्सेट्रा। ओके, जैसे हमारे फ्रूट्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। हमारे फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। तो कुछ सिट्रिक एसिड भी, जैसे सिट्रिक एसिड क्या, विटामिन सी। अब विटामिन सी भी दो टाइप का, एक तो है कि एस्कॉर्बिक एसिड, एक है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड लेमन में, ऑरेंज में, इन सब चीज़ों में प्रेजेंट होता है। और जो सेकंड है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड सिट्रिक एसिड से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। ये भी विटामिन सी ही है। और एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, आंवला में। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है एस्कॉर्बिक एसिड एज कम्पेयर टू सिट्रिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज मोर पोटेंट। ओके, तो दोनों ही सिट्रिक एसिड भी और एस्कॉर्बिक एसिड दोनों ही विटामिन सी के एग्जाम्पल हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि एसिड क्या होते हैं, सोरिन टेस्ट होते हैं, कुछ एसिड्स हार्मफुल होते हैं, कुछ जो एसिड्स हैं वो हमारे घर में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम खा सकते हैं। और ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, ठीक है। अगर एसिडिक चीज़ है तो कलर रेड हो जाएगा ब्लू का, और अगर बेसिक चीज़ है तो ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा और रेड लिटमस ब्लू कलर। मतलब एसिड जो है रेड कलर देता है और ब्लू जो बेस है वो ब्लू कलर देता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, ऑरेंज जूस, कर्ड, विनेगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट्सेट्रा, ठीक है। एसिड्स हो गए। चलो अब कर लेते हैं बात बेस की। बेस क्या होता है, आपने अपने घर में डिटर्जेंट देखा होगा, सॉप देखा होगा, खाने वाला जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा इवन, वो भी क्या है, बेसिक इन नेचर। वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर। जो एसिडिक सब्सटेंस है इट कंटेन एसिड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिडिक इन नेचर। जो बेसिक सब्सटेंस है उनको हम कहते हैं बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो ये क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। एंड अगर आप इसको टच करोगे तो इट इज़ सोपी फील देता है आपको, सोपी सा स्लिपरी सा टच देता है ये आपको। आप टच करोगे, कभी आपने देखा होगा सोप जो है, शैम्पू है, हमारे वॉशिंग सोडा है या बेकिंग सोडा है, उनको टच करोगे तो स्लिपरी सा टच होता है इनका, ठीक है, स्लिपरी फील होता है हमें। तो बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ द सब्सटेंसेस दैट इन aqueous solution आर स्लिपरी टू द टच एंड बिटर इन टेस्ट। इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू।
बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। एसिड क्या है, रेड कलर दे रहा है, बेस क्या है, ब्लू कलर दे रहा है। कंफ्यूज नहीं होना। और ये कौन से लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं, सॉरी कौन से इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, लिटमस पेपर की। तो वैसे ही जैसे लिटमस पेपर है वैसे ही डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं जो आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो द सब्सटेंसेस आर केमिकली बेसिक इन नेचर। और बेस का एग्जांपल है सॉप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, इनो, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका एक और एग्जांपल है, हमारे घर में हम यूज़ करते हैं इनो इज़ ऑल्सो बेसिक इन सब्सटेंस। ओके, तो एसिड और बेस में आपको समझ आ गया होगा। एसिड क्या है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सॉपी इन टच। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं पीएच स्केल की बात। पीएच स्केल क्या है, कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, हम या तो इंडिकेटर से फाइंड आउट करेंगे कि हर चीज़ को तो खा के फाइंड आउट नहीं कर सकते ना कि खट्टी है, मीठी है या कड़वी है, या कोई टेस्ट ही नहीं है इसमें। अगर जिसमें कोई टेस्ट नहीं है दैट इज़ न्यूट्रल, ठीक है। तो हर चीज़ को हम खा के टेस्ट नहीं कर सकते, तो हम पीएच स्केल का भी यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ओके, तो इसके अलावा इंडिकेटर्स की हेल्प से भी हम फाइंड आउट करते हैं कि सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। तो पीएच स्केल की बात कर रहे हैं हम। पीएच स्केल एक स्केल होता है जिसमें 0 to 14 तक की रीडिंग होती है, 0 to 14 तक की रीडिंग होती है। 7 जो है बीच का नंबर है जिसको हम कहते हैं इट इज़ न्यूट्रल, ठीक है। 7 pH किसका होता है, वाटर का, और वाटर इज आर न्यूट्रल। ना ही वाटर एसिडिक है ना ही वाटर बेसिक है, इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। ओके, तो 0 से 7 तक की जितनी भी चीज़ें हैं दैट इज़ एसिडिक, और 7 to 14 की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम कंसिडर करते हैं कि इट इज़ बेसिक इन नेचर। 0 to 7 एसिडिक एंड 7 to 14 इज बेसिक, 7 इज न्यूट्रल। ओके, यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। 0 pH किसका होगा, बैटरी का। जो हमारा स्टमक एसिड है, स्टमक एसिड कौन सा होता है, HCl, उसका जो pH है दैट इज़ 1, लेमन का है 2, सोडा का 3, टमाटो का 4, कॉफ़ी का 5, मिल्क का 6। मिल्क ऑल्सो कंटेन्स लैक्टिक एसिड। मिल्क क्या करता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है मिल्क में। वाटर, तो वाटर क्या है, वाटर इज़ न्यूट्रल, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। एंड ब्लड हो गया, एग वाइट है, स्टमक टैबलेट्स हैं, अमोनियम सॉल्यूशन है, सोप है, ब्लीच है, ड्रेन क्लीनर है। तो ये क्या है, बेसिक सब्सटेंस है। अब जो स्टमक की टैबलेट्स हैं वो क्या है, बेसिक हैं। वो बेसिक क्यों हैं, क्योंकि जब स्टमक में हमारे ज़्यादा एसिड हो जाएगा तो क्या होता है, हमारे पेट में जलन सी होती है हमारे, या फिर फूड पाइप में जलन होगी, पेट में जलन होगी, है ना। तो क्यों होती है, एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से हो जाती है। कुछ हम उल्टा सीधा खा लेते हैं तो हमारे पेट में HCl का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, बेसिक चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो क्या करता है, एसिड तो ऑलरेडी है, बेसिक लेंगे तो वो क्या करेगा, अफेक्ट को कम कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो न्यूट्रलाइजेशन हम आगे पढ़ेंगे कि एसिड प्लस बेस आपस में मिक्स कर दें अगर दोनों को, तो जो क्या होता है, चीज़ें वो न्यूट्रलाइज होती है। कोई भी चीज़ है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है सॉल्ट प्लस वाटर में, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। आई होप पीएच स्केल आपको पता चल गया होगा कि पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ओके, पीएच को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जिसमें हाइड्रोजन का कंटेंट ज़्यादा होगा दैट इज़ मोर एसिडिक, जिसमें हाइड्रोजन कम होगा दैट इज़ बेसिक इन नेचर, ठीक है। बेस क्या करते हैं, OH आइंस, बेस के पास OH आइंस ज़्यादा होते हैं, जो एसिड होता है उसके पास हाइड्रोजन आइंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पीएच इज़ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा पीएच वैल्यू, पीएच स्केल का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट इज इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि हर चीज़ को हम खा के टेस्ट नहीं कर सकते कि द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स फाइंड आउट, हमारी हेल्प करते हैं फाइंड आउट करने में कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, सब्सटेंस एक्चुअली किस नेचर का है। तो कौन हेल्प करता है हमें फाइंड आउट करने की, इंडिकेटर्स जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं ये फाइंड आउट करने में कि द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो 2 तरह के इंडिकेटर्स हैं, इवन 3 टाइप्स के इंडिकेटर हैं, नेचुरल इंडिकेटर, मैन मेड इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओके, नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर में प्रेजेंट हैं, जो हम प्लांट से डिराइव कर रहे हैं, लाइक मैंने आपको लिटमस का एग्जांपल दिया था, लिटमस पेपर का एग्जांपल दिया था। जो लिटमस है इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ प्लांट दैट इज़ कॉल्ड लाइकन्स, ठीक है।
तो ये क्या है, नेचुरली प्रेजेंट इंडिकेटर हैं। कुछ और इंडिकेटर्स हैं जैसे चाइना रोज हो गया, टर्मरिक होगी, उसको भी हम एज ए इंडिकेटर प्रेजेंट यूज़ करते हैं। तो जो नेचुरली प्रेजेंट हैं चीज़ें, उनको हम कहेंगे कि ये नेचुरल इंडिकेटर हैं। और जो सिंथेटिक हैं, जो मैन मेड इंडिकेटर्स हैं लाइक फिनोल्फथैलिन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, तो ये क्या है, मैन मेड इंडिकेटर्स हैं। और फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं, जिनको हम स्मेल से पहचान लें। ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल से हम फाइंड आउट कर ले कि ये कौन सी सब्सटेंस है, दैट इज कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, चलिए नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स कंटेन यूजफुल केमिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग इन एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन एंड आर टर्म्ड नेचुरल इंडिकेटर। चाइना रोज, टर्मरिक आर एग्जांपल्स ऑफ चाइना रोज, टर्मरिक एंड लिटमस इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। Man-made indicators are also known as synthetic or artificial indicators, are chemical compounds created in laboratories to indicate the nature of other substances. इनको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं एंड particularly it is acid base chemistry, मतलब एसिड बेस को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। Acid base indicator you can see. Olfactory indicator is a substance whose smell or odor ओल्फैक्ट्री इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी स्मेल और ऑर्डर चेंज हो जाती है व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एसिड और बेस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अनियन का एग्जांपल लूँ तो अनियन का जो एक्सट्रैक्ट होता है ना, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोपेन इथियोल। अनियन एक्सट्रैक्ट में प्रोपेन इथियोल प्रेजेंट होता है। अनियन से अगर प्रोपेन इथियोल एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसमें अगर हम एसिड मिक्स करें, ठीक है, कोई एसिडिक सब्सटेंस डालते हैं, HCl डाला है, H2SO4 डाला, तो क्या होगा, उसकी जो स्मेल है वो वैसी ही रहेगी, उसकी स्मेल चेंज नहीं करेगी। बट जैसे ही प्रोपेन इथियोल को हम बेसिक सब्सटेंस में मिक्स करेंगे तो इसकी स्मेल जो है फेड हो जाएगी, अनडिटेक्टेबल हो जाएगी। आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे कि अनियन की स्मेल है या नहीं है। ठीक है, तो अनियन का जो एक्सट्रैक्ट है दैट इज़ प्रोपेन इथियोल, और इसमें अगर हम एसिड मिक्स करें या किसी भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जैसे क्लोव ऑयल हो गया, वैनिला का एक्सट्रैक्ट हो गया, उसमें अगर हम एसिड मिक्स करें तो वो क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल स्मेल ही देगा। बट उसमें अगर हम बेसिक सब्सटेंस मिक्स करेंगे तो उसकी जो स्मेल है वो चली जाएगी, फेड हो जाएगी, हम उसकी स्मेल से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दैट्स उन इंडिकेटर्स को कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओके, आई होप आपको इंडिकेटर समझ आ गए होंगे। नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर में प्रेजेंट है, मैन मेड इंडिकेटर जो हमने लैब में प्रिपेयर किए हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जिनको हम स्मेल से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इट इज़ एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ठीक है, चलिए, तो 3 टाइप के इंडिकेटर हमने कर लिए, नेचुरल, सिंथेटिक, ओल्फैक्टरी। नेचुरल में एग्जांपल टर्मरिक, लिटमस, सिंथेटिक का मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथैलिन, और भी काफ़ी सारे, ऐसे नहीं कि 2 या 3 ही एग्जांपल्स हैं। ओल्फैक्टरी में अनियन, क्लोव ऑयल भी ले सकते हो, वैनिला का एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हो आप। चलिए, अब फर्स्ट हम करेंगे नेचुरल इंडिकेटर, देन उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर। सो नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो फर्स्ट हम लिटमस की बात करते हैं। लिटमस इज नेचुरली अकरिंग पर्पल इंडिकेटर विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। लिटमस जो है ये कौन से प्लांट से लिया जाता है, लाइकन से। तो जब लाइकन से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये पर्पल कलर का होता है। ठीक है, तो इसको जब हम ऐड करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में तो इट टर्न्स रेड, एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन में टर्न करेंगे तो रेड हो जाएगा, उसका है तो वो पर्पल कलर का, जो एक्सट्रैक्ट हमने किया है वो पर्पल कलर का है, बट उससे हम क्या करते हैं, स्ट्रिप्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हम ये स्ट्रिप्स यूज़ कर रहे हैं लाइकन्स लिटमस पेपर की। ठीक है, तो इसको अगर हम एसिड में डालेंगे, ठीक है, अगर ब्लू लिटमस है, एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, रेड कलर देगा, बेस में डालेंगे तो ब्लू कलर होगा। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रिप्स भी प्रेजेंट होती हैं लाइकन्स की, एंड इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन और स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। अभी बताया आपको, रेड लिटमस पेपर इंडिकेटिंग अ ब्लू सोल्यूशन, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू तो इट इंडिकेट्स की बेसिक सोल्यूशन है, और अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो इट इंडिकेट्स एसिडिक सोल्यूशन। और अगर रेड लिटमस है उसको आप एसिड में डालोगे तो एसिड तो रेड कलर देता है ना, तो एसिड में डालोगे तो उसका कलर रेड ही रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। और अगर बेस है, कोई सब्सटेंस बेसिक है और हम ब्लू लिटमस पेपर यूज़ कर रहे हैं तो उसका कलर ब्लू ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ आई होंगी। चलिए, नेक्स्ट इंडिकेटर कर लेते हैं, टर्मरिक। अब जो टर्मरिक इंडिकेटर है ना, वो क्या करता है,
एसिड में जब इसको मिक्स करें टर्मरिक को तो उसका कलर चेंज नहीं होता, न्यूट्रल में भी इसका कलर चेंज नहीं होगा। टर्मरिक का जो ओरिजिनल कलर है येलो कलर, वो येलो ही रहेगा अगर हम उसमें कोई बेसिक सब्सटेंस कोई एसिडिक सब्सटेंस ऐड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने टर्मरिक ली, टर्मरिक में हमने मिक्स कर दिया कोई एसिड, तो इट रिमेन सेम येलो इन कलर, इसमें कोई कलर चेंज नहीं आएगा। बिकॉज किसी भी अगर टर्मरिक में हम कोई भी एसिड हम डाल रहे हैं तो एसिड में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में इट रिमेन्स सेम, येलो ही कलर रहेगा। बट अगर हम टर्मरिक में बेसिक सब्सटेंस डालते हैं कोई, ठीक है, मान लीजिए हमने सोडा डाल दिया या फिर हमने सोप लगा दिया या वॉशिंग पाउडर डाल दिया, तो बेसिक कलर इसका जो बेस है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर बेस हम ऐड कर रहे हैं टर्मरिक में तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और कौन सा कलर हो जाएगा, रेड। अच्छा, आपने ये नोटिस किया होगा कभी आपके कपड़ों पे खाना खाते खाते थोड़ा सा अगर सब्जी गिर जाती है आपके क्लोथ्स पे, उसको आप वॉश करते हो तो वॉश करने के बाद ना वो जो वहाँ पे रेड कलर का निशान आ जाता है, रेड कलर की स्टेन आ जाती है। वो क्यों? क्योंकि वॉशिंग पाउडर से जब हम वॉश करते हैं तो क्या होता है, वॉशिंग पाउडर तो आपका बेसिक सब्सटेंस है, तो जैसे ही टर्मरिक बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। कौन सा कलर हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा ये। ठीक है, turmeric can be used as a natural indicator to detect the presence of acids and bases. When turmeric paste is added to a basic solution, it changes color from yellow to red. In acidic or neutral solution, turmeric remains yellow. This color change is due to the presence of curcumin, a compound in turmeric that reacts with base. इसमें टर्मरिक में एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कर्क्यूमिन, जिसकी वजह से वो जो है रिएक्ट करता है बेस से और रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो टर्मरिक इज डन। नेक्स्ट इंडिकेटर इज चाइना रोज। चाइना रोज आपने सबने देखा ही होगा, इसको हिंदी में गुड़हल का फूल कहते हैं। ठीक है, साइंस अगर आपने देखा होगा 6th या 7th क्लास में तो या 10th क्लास में कभी जब बच्चों को हम वो दिखाते हैं ना, फ्लावर का पढ़ाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें ओवरी ओव्यूल्स इन सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी हम मोस्टली इस फ्लावर को यूज़ करते हैं, चाइना रोज को। अच्छा, जो चाइना रोज इंडिकेटर, इट इज डिराइव फ्रॉम हिबिस्कस। इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर दैट चेंजेस कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। इट टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन डार्क पिंक। अगर चाइना रोज इंडिकेटर को एसिड सब्सटेंस में डालोगे तो वो मजेंटा कलर देगा, डार्क पिंक या मजेंटा कलर देगा। बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो इट गिव्स ग्रीन कलर। ठीक है, तो चाइना रोज क्या करता है, एसिडिक सब्सटेंस में पिंक कलर देता है, बेसिक सब्सटेंस में ग्रीन कलर देता है। और कौन सा कलर एसिड में बेस में क्या कलर देता है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इसमें हम ये चीज़ मिक्स करें तो ये जो सब्सटेंस है किस कलर का हो जाएगा। थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, बट उसके लिए ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा इंडिकेटर कौन सा कलर देता है एसिड में, कौन सा कलर देता है बेस में। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर में 2 टाइप्स के इंडिकेटर हम करेंगे। फर्स्ट इज फिनोल्फथैलिन, सेकेंड इज मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोल्फथैलिन में भी क्या होता है, इट इज़ एसिड बेस्ड इंडिकेटर विच इज़ कलरलेस इन एन एसिड सोल्यूशन। अगर इसमें हम एसिड मिक्स करें, इसमें फिनोल्फथैलिन इंडिकेटर में एसिड मिक्स करें तो क्या होता है, ये कलरलेस ही रहेगा। बट बेसिक सब्सटेंस मिक्स करें तो ये क्या करेगा, इट टर्न्स पिंक टू रेड। पिंक कलर का मतलब ये पिंकिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट टर्न्स पिंक टू रेड। मतलब पिंक से फिर जितना जितना आप डालते जाओगे वो थोड़ा सा डार्क कलर देता जाएगा। ठीक है, डार्क पिंक कलर देता जाएगा वो। ठीक है, तो फिनोल्फथैलिन क्या करता है, फिनोल्फथैलिन अगर न्यूट्रल है, कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है, मान लीजिए वाटर में आपने फिनोल्फथैलिन डाला है तो उसका कलर जो है सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कोई आपने एसिडिक सब्सटेंस लिया है उसमें आपने फिनोल्फथैलिन डाला है तो इट रिमेन सेम। बट अगर कोई बेसिक सब्सटेंस आपने लिया है और उसमें आप फिनोल्फथैलिन ऐड कर रहे हो तो इट टर्न्स इनटू पिंक। जैसे जैसे आप डालते जाओगे तो पिंक से डार्क पिंक, रेडिश टाइप का, मतलब डार्क पिंक टाइप का कलर देता जाएगा वो। ठीक है, फिनोल्फथैलिन इंडिकेटर। तो फिनोल्फथैलिन एसिड और न्यूट्रल में कोई कलर नहीं दे रहा है, बेस में पिंक कलर दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, द कलर ऑफ द सोल्यूशन टर्न्स रेड व्हेन मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड एन इंडिकेटर ऑफ एसिड। अब ये क्या कर रहा है, फिनोल्फथैलिन एसिड में कोई कलर नहीं दे रहा था, बट मिथाइल ऑरेंज एसिड में क्या कर रहा है, रेड से ऑरेंज कलर में चेंज हो जा रहा है, ऑरेंज कलर दे रहा है। और न्यूट्रल और बेसिक सब्सटेंस में येलो कलर का ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट एसिडिक मीडियम में इट गिव्स ऑरेंज कलर।
ओके चलिए, मिथाइल ऑरेंज इज सोल्यूशन विच टर्न्स रेड व्हेन मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ एसिड. व्हेन मिथाइल ऑरेंज मिक्स्ड विद बेस द रिजल्ट इज येलो. तो ये कौन सा कलर देगा? येलो कलर देगा. ठीक है. अच्छा, नो कलर नहीं, येलो कलर देगा. न्यूट्रल में भी येलो कलर देगा और बेसिक में भी येलो कलर देगा. ठीक है. जब एसिड डालेंगे तो ये क्या करेगा? जब हम एसिड डालेंगे तो इट टर्न्स रेड, रेड कलर देगा. ठीक है, ये रेड कलर देगा एसिड डालने पे, रेड या ऑरेंज टाइप का कलर देगा. और बेसिक सब्सटेंस में येलो कलर देगा, न्यूट्रल में भी येलो कलर देगा. अब नेक्स्ट हम करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? एसिड डिस्कस कर लिए, बेस डिस्कस कर लिया, एसिड बेस इंडिकेटर कर लिए, नेचुरल इंडिकेटर कर लिए. एंड नाउ विल डू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? जब एसिड में बेस को मिक्स करेंगे, मतलब एसिड और बेस को आपस में मिक्स करेंगे तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. आपने देखा होगा कभी हमें फॉर एग्जांपल एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं? बेसिक सब्सटेंस लेते हैं, इनो लेते हैं, जिससे हमें रिलीफ मिलता है. तो क्यों मिलता है? जैसे ही हम बेसिक सब्सटेंस ले रहे हैं तो अंदर क्या हो रहा है? एसिड और बेस आपस में मिक्स हो रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है. और एसिड और बेस मिक्स होके, एसिड प्लस बेस मिक्स होके क्या, कौन सा कलर देंगे? सॉरी, कलर की बात कर रही हूँ. क्या बनेगा? कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर. एसिड प्लस बेस मिक्स होके सॉल्ट प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, व्हेन एन एसिड एंड बेस react with each other to form salt, water and heat, some amount of heat is also produced over here, then such a reaction is known as neutralization reaction. In this reaction the acidic and basic nature of the acid and base respectively are destroyed. दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं. The reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide is a classic neutralization reaction where sodium chloride is formed. तो HCl क्या है? हमारा एसिड है. NaH क्या है? हमारा बेस है. तो एसिड और बेस जब आपस में मिक्स होंगे तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? NaCl और H2O. ये HOH ये और H2, NaCl प्लस H2 बन जाएगा. ठीक है. ठीक है, चलिए. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आई होप आपको क्लियर होगी. ये देखिए, एसिड HCl है, NaOH बेस है, तो ये दोनों आपस में मिक्स करें तो नया ही प्रोडक्ट बनाएंगे. दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब न्यूट्रलाइजेशन हमारी डेली लाइफ में कहाँ हम यूज़ करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ डेली लाइफ में हमारे काम आ रही है? एक तो इंडाइजेशन में मैंने आपको बताया कि जब भी एसिडिटी हमें होती है हम बेसिक सब्सटेंस को ही लेते हैं फॉर एग्जांपल. और दूसरा, अगर आपको कभी किसी चींटी ने काट लिया तो आपको बहुत तेज़ सी झंझनाहट सी होती है उस जगह पे, क्योंकि जो चींटी की बाइट होती है ना तो उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है. तो उसके ऊपर अगर हम बेकिंग सोडा या कोई भी बेसिक सब्सटेंस रब करें तो उससे हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और प्लांट्स की ग्रोथ, अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होती तो आप चेक करते हो कि जो सॉइल है दैट इज़ एसिडिक और बेसिक. अगर ज़्यादा एसिडिक है वहाँ की सॉइल तो आप बेसिक सब्सटेंस ऐड करोगे, ज़्यादा बेसिक है सॉइल तो आप एसिडिक सब्सटेंस ऐड करोगे. और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको जब हम डिस्चार्ज करते हैं, फैक्ट्री का वेस्ट है उसको डिस्चार्ज करते हैं जब हम एनवायरनमेंट में, तो हम चेक करते हैं कि उसकी जो एसिड pH है वो कितना है. अगर ज़्यादा एसिडिक है तो बेसिक ऐड कर देते हैं उसमें, अगर बेसिक है तो उसमें एसिड ऐड कर देते हैं. ठीक है. तो यही है न्यूट्रलाइजेशन डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हम न्यूट्रलाइजेशन यूज़ कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को. तो ड्यूरिंग इंडाइजेशन टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है दैट इज़ बेसिक सब्सटेंस. एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच गिव्स अस रिलीफ एज इट न्यूट्रलाइज द अफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्टमक. Second is the effect of an ant sting which is caused by formic acid can be neutralized by rubbing moist baking soda. That is बेसिक इन नेचर. कोई भी बेसिक सब्सटेंस आप यूज़ करते हो एसिड को हील करने के लिए, एसिडिक सब्सटेंस को की न्यूट्रलाइजेशन को कम करने के लिए, उसकी पावर को कम करने के लिए एक्चुअली, तो हम बेसिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं. बेसिक सब्सटेंस की पावर कम करनी है तो हम एसिड सब्सटेंस को यूज़ करते हैं. टू इंश्योर, थर्ड पॉइंट इज़ to ensure that plants can grow well, the soil is treated with either acid or bases depending of its basic or acidic in nature. कि अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक है तो बेस ऐड करेंगे, ज़्यादा बेसिक है तो एसिड ऐड करेंगे.
Factory based generally acidic in nature and can cause environmental damage, are treated with basic substance before discharge. तो हमारा जो फैक्ट्री बेस्ड होता है मोस्टली एसिडिक इन नेचर का ही होता है, एसिड होता है, एसिड्स होते हैं हार्मफुल उसमें, तो उसको हम बेसिक सब्सटेंस से ट्रीट करते हैं. अब यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेस, एसिड्स और बेस का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं. हम एसिड बेस हमने पढ़ लिया कि क्या एसिड है क्या बेस है, कैसे फाइंड आउट करेंगे क्या एसिड है क्या बेस है, बट एसिड और बेस का यूज़ हम कर कहाँ रहे हैं. तो फूड प्रिजर्वेशन में जो एसिड यूज़ करते हैं दैट इज़ सिट्रिक एसिड. एरेटेड ड्रिंक्स जो हैं उनमें जो हम एसिड यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कार्बोनिक एसिड. बेकिंग पाउडर दैट इट कंटेन्स टार्टरिक एसिड. कुकिंग में विनेगर यूज़ कर रहे हैं दैट कंटेन्स एसिडिक एसिड. एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सोप में क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ब्लीचिंग पाउडर में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. एज अ फॉर्मिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर इट कंटेन्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. इट इज़ बेसिक इन नेचर. ओके, तो एसिड्स के क्या क्या सोर्सेज हैं, तो ये लेमन है, लेमन में क्या प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड. और सिट्रिक एसिड में मैंने आपको बताया था सिट्रिक एसिड इज द एग्जाम्पल ऑफ विटामिन सी. सिट्रिक एसिड जो है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विटामिन सी. टमाटो इज एन ऑक्सैलिक एसिड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, टमाटो में. अच्छा, विटामिन सी जो है सिट्रिक एसिड में तो है ही, मैंने आपको बताया था एस्कॉर्बिक एसिड में भी प्रेजेंट होता है. विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड में भी प्रेजेंट होता है, और एस्कॉर्बिक एसिड का एग्जाम्पल है आंवला. और एस्कॉर्बिक एसिड जो है मोर पोटेंट होता है एज कम्पेयर टू सिट्रिक एसिड. ओके, सिट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला है दैट इज़ C6H8. 6 कार्बन होते हैं, 8 हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन 7 होते हैं. ठीक है, C6H8O7 ये किसका फॉर्मूला है, सिट्रिक एसिड का. वहीं एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, एक ऑक्सीजन एटम इसमें ज़्यादा होता है, C6H8O8. एक ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिट्रिक एसिड. ठीक है, and it is more potent as compared to citric acid. तो टोमेटो contains oxalic acid, grapes में tartaric acid, milk में lactic acid, and kisting में formic acid, apple में malic acid, vinegar में acetic acid. So they are the sources of some acids. तो यहाँ तक की कहानी आई होप आपको समझ आई होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी. एक कन्फ्यूजन आपको हो सकती है आई थिंक सो कि जो कलर्स हैं, कन्फ्यूजन भी नहीं कहूँगी, कलर्स कौन सा कलर, इंडिकेटर्स में जो लिटमस पेपर है, जो हमने ये है हमारा चाइना रोज़ है, टर्मरिक है, कौन सा कलर दे रहा है. अगर लिटमस पेपर यूज़ करें तो एसिड में कौन सा कलर देगा, बेस में कौन सा कलर देगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. सिर्फ इतनी सी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, बाकी इस चैप्टर में याद करने वाला कुछ भी नहीं है, बस समझने वाली ही चीज़ें हैं. ठीक है, रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है. बस ये जो इंडिकेटर्स के कलर्स हैं ये आपको याद रखने हैं कि एसिड में कौन सा कलर दे रहा है, बेस में कौन सा कलर दे रहा है, और न्यूट्रल में कौन सा कलर आएगा. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, इंडिकेटर्स के नाम आपको याद करवा देती हूँ थोड़ा सा. यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूजन हो, इसके अलावा आपको और कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है इस चैप्टर में. जस्ट वेट, ब्लैंक स्लाइड ले लो, चलिए यही बता देती हूँ. ठीक है, चलिए अगर हम पहले बात करें, 2 टाइप के इंडिकेटर किए हमने, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर. पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर की. ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर की बात कर लेते हैं. नेचुरल इंडिकेटर में 3 टाइप के इंडिकेटर किए हमने. कौन कौन से हमने किया, लिटमस पेपर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम लाइकन्स. नेक्स्ट हमने किया टर्मरिक, देन वी हैव डन चाइना रोज़. ये तीनों ही नेचुरल इंडिकेटर नेचर में प्रेजेंट होते हैं. जो अगर हम लिटमस की बात करें तो ये क्या करता है, एसिडिक में इट गिव्स रेड कलर, बेसिक में इट गिव्स ब्लू कलर. ठीक है, बी से रख सकते हो आप. बेसिक इज बी से स्टार्ट हो रहा है, बेस जो है बी से स्टार्ट हो रहा है, और ब्लू कलर भी बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी से आप याद रख सकते हो कि बेसिक जो है ब्लू कलर देता है. लिटमस की बात करती हूँ. ठीक है, अगर हम बात करें और हाँ, न्यूट्रल में इट गिव्स, न्यूट्रल में नो चेंज इन कलर, न्यूट्रल में कोई कलर चेंज नहीं होगा. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट टर्मरिक, तो एसिड में इट गिव्स नो चेंज इन कलर. ठीक है, वो येलो ही रहेगा, इट रिमेन्स येलो, नो चेंज इन कलर, रिमेन्स येलो. बेसिक में इट गिव्स रेड कलर,
न्यूट्रल में इट रिमेन्स सेम, नो चेंज इन कलर, रिमेन्स येलो। हल्दी येलो कलर की होती है ना, तो येलो ही रहेगी, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, येलो ही रहेगा। बेस में सिर्फ रेड कलर दे रहा है, लिटमस एसिड बेस दोनों में कलर दे रहा है, और टर्मिक जो है बेसिक में रेड कलर दे रही है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट चाइना रोज, तो चाइना रोज एसिड में डार्क पिंक और मजेंटा कलर देता है, डार्क पिंक या मजेंटा टाइप का कलर देगा। बेसिक में इट गिव्स ग्रीन कलर, ग्रीन, और न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो नो चेंज इन कलर, ठीक है, नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर। जब चाइना रोज़ का जो एक्सट्रैक्ट, जब चाइना रोज़ को उबाल के पानी डाल के जब उबालते हैं, जब इसका इंडिकेटर बनाते हैं हम, तो जो इंडिकेटर हमें मिलता है वो लाइट पिंकिश कलर का होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल सब्सटेंस में अगर हम चाइना रोज़ का डालेंगे ना, तो वो लाइट पिंक ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जैसा सोल्यूशन है वैसा ही रहेगा, मतलब नो चेंज इन कलर मीन्स लाइट पिंक का आपने वो डाल दिया उसमें इंडिकेटर, तो जो सोल्यूशन का कलर है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, आई मीन टू से, ठीक है। चाइना रोज एसिड में मजेंटा कलर, बेस में ग्रीन, न्यूट्रल में नो चेंज इन कलर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सिंथेटिक इंडिकेटर, एक मिनट, सिंथेटिक इंडिकेटर के लिए एक और स्लाइड ले लेती हूँ। यस, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थैलिन। सो सेकेंड इंडिकेटर इज सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में 3 इंडिकेटर किए हमने, और सिंथेटिक इंडिकेटर में वैसे तो और भी काफ़ी सारे इंडिकेटर हैं, बट जो मेन है वो यही पूछे जाते हैं पेपर में, फिनोल्फ्थैलिन एंड मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थैलिन एंड मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोल्फ्थैलिन क्या है, एसिडिक में कोई कलर नहीं होता, इट रिमेन्स कलरलेस, कलरलेस रहता है सॉल्यूशन। एंड if we add basic substance, तो basic में it gives pink color, base में it gives pink color, और न्यूट्रल में भी कलरलेस रहेगा। अब अगर बात करें मिथाइल ऑरेंज की, तो if substance is acidic, तो it gives red color, it gives red color, और बेसिक सॉल्यूशन की अगर बात करें, बेसिक सॉल्यूशन में it gives yellow color, it gives yellow color, और न्यूट्रल में भी इट गिव्स येलो कलर, ठीक है। सो ये हो गए हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसमें हमने फिनोल्फ्थैलिन और मिथाइल ऑरेंज किए। बस ये आपको याद रखना है, एसिड में कौन सा कलर दे रहा है, बेस में कौन सा कलर दे रहा है, बाकी तो चीज़ें आसान ही हैं। तो क्या क्या चैप्टर, क्या क्या चीज़ें कंप्लीट किया आज हमने, एसिड किया, बेस किया, एसिड डिस्कस किए, बेस, पीएच स्केल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें 0 से 14 तक की रेंज होती है, 0 to 7 इज़ एसिडिक, मतलब 7 इज़ न्यूट्रल, 0 to 6 इज़ एसिडिक, एंड 8 to 14 इज़ बेसिक सब्सटेंस की रेंज है, 7 इज़ न्यूट्रल, ठीक है। एसिड के लिए बेस किया, पीएच किया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, एंड न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, एंड कुछ सोर्सेज किए एसिड्स और बेसिस के, ठीक है। तो आई होप आज की चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। छोटा सा एक चैप्टर है, बट इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें हम आज तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी PYQs जितने भी आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम, ओके, कोल एंड पेट्रोलियम कर लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा करते हैं, ठीक है। तो आई होप आज की चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और ये जो PPT है आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल अकेडमी पे, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। और सारे जितने भी मैंने चीज़ें आपको करवा रखी हैं वो सारी चीज़ें सबके PDF आपको यहीं इसी चैनल पे मिलेंगे। और इसके अलावा हमारी एक और सीरीज़ है दैट इज़ साइंस सीरीज़ 2025, उसके नोट्स भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। साइंस सीरीज़ 2025 जो KVS, NVS, DSSB इन सभी एग्ज़ाम्स वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और CTET वाले बच्चे भी ये वीडियोस देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस हैं। तो इसमें 3 चैप्टर हमने किए हैं, कौन कौन से, लाइट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड थर्ड हमने किया था इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर।
तो अभी तक 3 ही चैप्टर किए हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा चैप्टर करें। और बाकी हमारी सीटेट की सीरीज़ तो कंटिन्यू चल ही रही है। तो ये जो वीडियोस हैं आपको मिलती हैं वीक में 3 दिन, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, शाम को 5 बजे मिल जाएंगी, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, आई होप आज का चैप्टर आपको समझ आया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। बाकी अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस सॉल्ट के MCQs PYQs की फॉर्म में, सॉरी PYQs MCQ की फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।